हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेवरेट चैनल द स्टूडियस। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट रॉक एंड रॉक साइकिल के सेकंड पार्ट के बारे में। पहला पार्ट आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, जाकर देख लीजिए अभी तक नहीं देखा हो तो। आज हम बात करेंगे इग्नियस रॉक्स, टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स एंड इट्स यूजेस। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। इग्नियस रॉक्स की बात करें तो इग्नियस रॉक्स को फायर रॉक के नाम से भी जाना जाता है। इग्नियस बेसिकली मतलब ही होता है फायर रॉक। ये ऐसे रॉक्स होते हैं जो सबसे आपके प्राइमरी रॉक हैं, प्रिमिटिव रॉक्स हैं, और यही रॉक सबसे पहले ओरिजिनली बनते हैं और यही आगे जाकर वेदरिंग और डिनोडेशन के कारण से सेडिमेंट्री और आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इग्नियस रॉक्स की, तो ये वॉल्केनिक रॉक्स भी कहलाते हैं जो मैग्मा सॉलिडिफिकेशन के कारण से होते हैं। इग्नियस रॉक बेसिकली अगर हम बात करें मैग्मा की एसिडिफिकेशन के कारण से अगर हम बात करते हैं तो एसिडिक रॉक भी होते हैं और बेसिक रॉक्स भी होते हैं। एसिडिक कौन से रॉक्स होते हैं? एसिडिक वो रॉक्स होते हैं जहां पर आपका एसिड का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, यानी कि सिलिका का कंटेंट बहुत ज्यादा होगा। ऐसे रॉक्स जहां पे सिलिका का कंटेंट बहुत ज्यादा होगा वो थोड़े आपके ज्यादा शाइनी होंगे, वो उसमें फेल्सपार्स वगैरह ज्यादा होता है, तो वो आपके एसिडिक रॉक्स होते हैं। और ऐसे रॉक्स जिसमें एसिडिक या कंटेंट कम होता है, बेसिक कंटेंट ज्यादा होता है, जैसे बेसॉल्ट हो गया, और एसिडिक रॉक्स में ग्रेनाइट हो गया। तो आपके बेसॉल्ट वगैरह क्या है, बेसिक रॉक्स हैं, इनमें शाइन कम होता है और ये हार्ड होते हैं। अब बात करते हैं इग्नियस रॉक के फॉर्मेशन के हिसाब से। दो टाइप के इग्नियस के रॉक्स आते हैं, एक होता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और एक होता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की बात करें, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आर दोज इग्नियस रॉक्स व्हिच आर बीइंग फॉर्म्ड अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब कभी मैग्मा जो है वो अपने फिजर से या लावा चैम्बर से बाहर नहीं आ पाता। ग्रेनाइट भी आपका एक तरह का इंट्रूसिव रॉक है जो आपके जमीन के अंदर ही सॉलिडिफिकेशन के कारण से बनता है। इसके अलावा भी कई होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेथोलिट्स के बारे में। बेथोलिट्स देखिए क्या है, ये भी एक इंट्रूसिव रॉक है। ये बेसिकली बेस ऑफ द माउंटेन्स और कॉन्टिनेंटल शेल्फ बनाने काम आते हैं। ये बहुत ही हार्ड रॉक होते हैं और ये बहुत ज्यादा मोटी लेयर में बनते हैं। इसके बाद लेकोलिथ्स की बात करते हैं। ये जो बीच का लेयर होता है, जब कभी आपका बेड रॉक से ऊपर की तरफ जाने पर लावा ट्यूब से बाहर निकालकर ही वो रॉक सॉलिडिफाई हो जाएं और जमीन के सरफेस से थोड़ा सा नीचे रहें। और इसके बाद बात करते हैं डाइक्स के बारे में। डाइक्स वो रॉक्स होते हैं जो लावा ट्यूब में, जो ट्यूब्स मतलब कि जिस आप कह सकते हो चैनल के थ्रू लावा बाहर आता है, उसी चैनल में ऊपर तक ना पहुंचकर बीच में ही कहीं जम जाएं, तो उससे कारण से जो रॉक्स बनेंगे वो डाइक्स वगैरह कहलाते हैं। तो ये बेसिकली जो रॉक्स होते हैं ये इंट्रूसिव रॉक्स हैं। इंट्रूसिव रॉक्स के अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये बेसिकली क्रिस्टलाइज्ड रॉक्स होते हैं। इनमें बड़े क्रिस्टल्स बनते हैं। क्यों? क्योंकि ये जमीन के नीचे ही जब सॉलिडिफाई कर जाते हैं तो यहाँ पर फाइन कोर्स होते हैं और बड़े क्रिस्टल्स बनते हैं, हाई क्रिस्टल्स होते हैं, और इनमें चमक ज्यादा होती है, इनमें सिलिका कंटेंट ज्यादा होता है, फेल्सपार ज्यादा होता है, और ये शाइनी होते हैं। इनमें आप कह सकते हो लस्टर ज्यादा होता है। अब बात करते हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स की। एक्सट्रूसिव रॉक्स बेसिकली आर दोज रॉक्स व्हिच कम अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ऐसे आप कह सकते हो लावा जो सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर आ जाए, और ऊपर आने के बाद जब हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन में पहुंचने के बाद ठंडा हो। अभी तक क्या था, वो जमीन के नीचे ठंडा हो गया इंट्रूसिव रॉक के केस में, अब ये जमीन के ऊपर आ गया और हमारे वेदर कंडीशन में आने के बाद जब कभी विस्कस लावा होगा तो फ्लो करेगा, नॉन विस्कस लावा होगा तो एक जगह पे ही इकट्ठा रहेगा या कम फ्लो करेगा। तो उस समय जब ये आपका सॉलिडिफाई करेगा हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन और टेम्परेचर में, तो वो कहलाता है एक्सट्रूसिव रॉक। इसमें बेसॉल्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं तो एक्सट्रूसिव रॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ये ऐसे रॉक्स होते हैं जिनमें स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं, बड़े क्रिस्टल्स नहीं बनते। इनमें लस्टरस कम होते हैं। ये कई बार बेसिक होते हैं और कई बार एसिडिक भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ ये ऐसे रॉक्स हैं जो
आपके मिडिल कोर्स होते हैं या ये कोर्स ग्रेन्स होते हैं, हल्के मोटे मोटे ग्रेन्स होते हैं इसमें, और सॉलिडिफाई करते समय इसी वजह से इसमें ग्रेन्स अलग अलग दिखाई देते हैं। मैंने इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक्स कुछ एग्जांपल्स के साथ पिक्चर्स अटैच कर दी हैं, साथ ही साथ उसका कॉम्पोजिशन भी है, इसको जरूर अच्छे से पढ़ लीजिए और इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। साथ ही साथ यूजेस ऑफ द इग्नियस रॉक्स को बता देते हैं। यूजेस ऑफ द इग्नियस रॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी बिल्डिंग मटेरियल्स हैं उसमें बहुत ज्यादा इग्नियस रॉक्स का यूज आता है। प्रिमिटिव टाइम से ही ग्रेनाइट का बहुत ज्यादा यूज होता है बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने में, साथ ही साथ स्टैचूज बनाने में और आपके स्कल्पचर में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इग्नियस रॉक्स में स्पेशल लस्टर और स्पेशल ग्लेज होने की वजह से वास्क वगैरह भी इसके बनाए जाते हैं, साथ ही साथ इनके एक्सपेंसिव यूटेंसिल्स और बहुत ही आपके अच्छी क्वालिटी के बर्तन भी इसमें यूज में बनाए जाते थे पहले के ज़माने में। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसको शेयर करिए अमंग योर फ्रेंड्स। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जैसी वीडियो अपलोड होती है। कमेंट करके बताया करिए वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और साथ ही साथ अपना ख्याल रखें अपने देश का भी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।